आजादी से करीब 6 महीने पहले एटली ने अंतिम वायसराय के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया और ये कहकर उन्हें भेजा गया था कि जून 1948 तक इंडिया को पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि उस टाइम बहुत लोगों का मानना था कि इतनी जल्दी कैसे आज़ादी दी जाएगी, यह बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, बस 15 महीनों में इतना बड़ा काम करना मुश्किल होगा। लेकिन जब माउंटबेटन इंडिया आए तो यहाँ पर बहुत कम्युनल राइट्स हो रहे थे, इसलिए उन लोगों को जल्दी आज़ादी का दिन डिसाइड करना पड़ा। इसके लिए सभी पार्टी की एक मीटिंग 2 जून को बुलाई गई। उस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि इंडिया का पार्टीशन किया जाएगा और प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिपेंडेंट किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस ने इसके लिए 15 जून को मीटिंग बुलाई और मैक्सिमम लोगों ने इंडिया के पार्टीशन के फेवर में वोट किया। कांग्रेस का तमाम मंडप डेलीगेटों और दिगर बड़े बड़े आदमियों से भरा हुआ है। अब बात आती है प्रिंसली स्टेट्स की। ये कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान की तरह उन्हें भी आज़ादी मिलेगी और उनके पास चॉइस रहेगी कि या तो इंडिया से मिल जाए नहीं तो पाकिस्तान से। अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन इसका डिसीजन कौन लेगा? वहाँ की पॉपुलेशन नहीं बल्कि वहाँ के रूलर्स। फिर क्या था, त्रावणकोर और हैदराबाद के रूलर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बाकी 563 स्टेट्स की भी अलग अलग इश्यूज थी। ऑल्दो वहाँ की पॉपुलेशन तो इंडिया से ही जुड़ना चाहती थी, लेकिन डिसीजन तो रूलर्स को करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी नेगोशिएशंस की और एक एक करके सारे स्टेट्स को जोड़ दिया, नहीं तो आज पूरा भारत कई सारे देशों में बटा होता। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर को जोड़ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से आखिरकार ये सारे पार्ट्स भी इंडिया में मिल गए। अब ये क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त ही आज़ादी का दिन क्यों डिसाइड किया गया? ये किसने डिसाइड किया? इसके पीछे की क्या कहानी है? ये डिसीजन सही था या गलत? वैसे तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज 1929 में ऐलान किया था और जनवरी 26 को इंडिपेंडेंस डे भी डिसाइड किया था। 1930 से कांग्रेस इस दिन आज़ादी भी मनाते रही है, लेकिन इंडिया तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। माउंटबेटन को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए जून 1948 तक का टाइम दिया था। फिर माउंटबेटन ने यहाँ के सिचुएशंस का रिव्यू ब्रिटेन में भेजा। उस रिव्यू को देखकर एक बिल बनाया गया। 4 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस किया गया। बस 15 दिन के अंदर उस बिल को पास भी कर दिया गया। उस बिल में यह था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी दी जाए और न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान को भी डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट बुक में लिखा हुआ है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त का डेट कैसे डिसाइड किया। उनका कहना था कि 15 अगस्त का डेट अचानक से डिसाइड हो गया। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप इंडिया को इंडिपेंडेंस देने वाले हैं, तो आपने कोई डेट भी डिसाइड किया है? उस टाइम तक उन्होंने बस यही सोचा था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जल्द ही दी जाएगी, मे बी अगस्त और सितंबर, बट एग्जैक्ट डेट नहीं फाइनल किया था। लेकिन उसी टाइम उन्होंने रिप्लाई कर दिया 15 अगस्त। इस डेट की जानकारी ना उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट को थी, ना ही किसी इंडियन ऑफिशियल्स को। 15 अगस्त को जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर किया था। जापान के एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पे लोगों को एड्रेस किया था। उसमें ये कहा था कि जापान एलाइज के सामने सरेंडर कर रही है। ये भी कहा जाता है कि उस टाइम माउंटबेटन चर्चिल के साथ बैठकर जापान के सरेंडर का न्यूज़ सुन रहे थे। ये सोचकर उन्होंने 15 अगस्त डिसाइड किया। Signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander
to receive the Japanese surrender. अचानक से डिसाइड किया हुआ डेट सही था या गलत? 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस को ग्रीन लाइट दे दिया। 28 डेज से भी कम टाइम में मिलियंस लोगों को डिस्प्लेस होना था, वो भी तब जब पूरे देश में राइट्स चल रहे थे। इस कारण से बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत लोगों की जान भी गई। रैंडम बिना कोई प्रॉपर प्लान के एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना कितना गलत हो सकता है ये कोई भी समझ सकता है। पार्टीशन के पहले माउंटबेटन ने कहा था कि इतनी जल्दी इसलिए डिसाइड किया गया कि राइट्स नहीं होंगे और सब कुछ पीसफुली हो जाएगा, लेकिन ब्लडशेड हुए। 15 अगस्त की रात को पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था। पार्लियामेंट में सारे लीडर्स मौजूद थे, लेकिन गांधी जी उस टाइम वहां नहीं थे। तो वो कहाँ थे? उन्होंने खुशियों में भाग क्यों नहीं लिया? हुआ ये कि 1946 में ईस्ट बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, उसके नावखाली डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम से हिंदू पे अटैक कर दिया और उनके घर जला दिए। गांधी जी वहां गए और माहौल को शांत करने की कोशिश की और हिंदू की सेफ्टी को ध्यान में रखकर शांति का प्रयास किया। और तब नावखाली में गांधी जी ने कहा था कि जब भारत आज़ाद होने वाला होगा तो वो नावखाली में ही रहेंगे, जिससे कि वहां के हिंदूज डर में नहीं रहेंगे। 6 अगस्त को बापू कैलकाटा मेल पे लाहौर में चढ़ते हैं, जिससे वो पटना पहुंचते हैं। उसके बाद वो 9 अगस्त को कैलकाटा जाते हैं, जहां से उनका प्लान था नावखाली जाने का। लेकिन कैलकाटा में कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स ने गांधी जी से गुजारिश की कि वो नावखाली ना जाएं और कैलकाटा में ही रहें, इससे वहां के मुस्लिम्स सेफ रहेंगे। बापू ने उनसे कहा कि अगर आप नावखाली के हिंदूज की सेफ्टी की गारंटी लेते हैं तो वो कलकत्ता में ही रुक जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मरते दम तक अनकंडीशनल फास्ट पे चले जाएंगे और सोहरावर्दी को उनके साथ ही रहना होगा। सोहरावर्दी उस टाइम बंगाल के प्रीमियर थे। फिर सोहरावर्दी और गांधी जी ने हैदरी मैंसन में रहना स्टार्ट किया। इस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, वहीं से वो लोगों को समझाने में लग गए। लेकिन हिंदूज को लगा कि बापू मुस्लिम का साथ दे रहे हैं, तो वो इस बात से खुश नहीं थे। 14 अगस्त की शाम बापू ने एक मीटिंग बुलाई और सबको 24 आवर्स का फास्ट रखने के लिए इनवाइट किया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, कुछ लोग हैदरी मैंसन पे पथराव करने लगे, खिड़की के शीशे फोड़ दिए। फिर गांधी जी ने लोगों को शांत किया। उसके बाद सोहरावर्दी को खिड़की के पास बुलाया और सोहरावर्दी ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि कलकत्ता में जो वायलेंस हुई थी उसके जिम्मेदार वो हैं और इसके लिए वो शर्मिंदा हैं। ये स्टेटमेंट माहौल को शांत करने में बहुत हेल्पफुल था। तो 15 अगस्त की रात गांधी जी ने कलकत्ता में अमन और शांति के लिए फास्ट रखा हुआ था। गांधी जी का कहना था कि उनके लिए आज़ादी से ज़्यादा जरूरी हिंदू और मुस्लिम है। माउंटबेटन का ये भी स्टेटमेंट है कि पंजाब में उनके पास 55,000 सोल्जर्स थे, फिर भी राइट्स हुए, लेकिन बंगाल में एक ही आदमी था और वायलेंस नहीं हुआ। आखिर मिडनाइट में ही क्यों आज़ादी मिली? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 15 अगस्त की डेट तो माउंटबेटन ने डिसाइड कर लिया, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को यह दिन सही नहीं लग रहा था। उनका कहना था कि ये दिन अशुभ है, एक दिन पहले पावर ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 14 अगस्त शुभ दिन था। लेकिन 14 अगस्त को माउंटबेटन कराची में जाने वाले थे और 15 अगस्त का डेट को क्वीन ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। ट्रांसफर ऑफ पावर रात में किया जाएगा। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मिडनाइट के बाद अगला दिन आ जाता है और हिंदी पंचांग के अनुसार नेक्स्ट डे सनराइज के बाद स्टार्ट होता है। और फिर रात के 11 बजे सारे लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन सब पार्लियामेंट में मौजूद हो गए और 12 बजे के बाद पावर ट्रांसफर कर दिया गया। एक्चुअली माउंटबेटन को इंडिया को आज़ाद करने के लिए नहीं भेजा गया था। उनको ये रिव्यू करना था कि इंडिपेंडेंस को कितना डिले कर सकते हैं और किस तरीके से इंडिया को अपने में शामिल रख सकते हैं। चर्चिल उस टाइम अपोजिशन में थे। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले उन्होंने एटली को एक लेटर लिखा
जिससे पता चलता है कि माउंटबेटन को इंडिया भेजने का कोई और इंटेंशन था। इस लेटर में चर्चिल पूछते हैं कि बिल का नाम इंडिया इंडिपेंडेंस बिल क्यों है, इस बिल को डोमिनियन बिल होना चाहिए। उन्होंने माउंटबेटन को इंडिया भेजने के लिए इसलिए सपोर्ट किया था जिससे कि वो इंडिया को डोमिनियन रख सकें। और अगर आपको ये जानना है कि माउंटबेटन कौन थे और उनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस देखें।